तो जैसा कि तुम लोग को पता है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर अपने लिए एक इलीगली तरीके से एसएमपी का रूल तोड़ के एक नेदरराइट आर्मर बनाया था। तो आज मैं उस रूल को तोड़ ही चुका हूँ, तो इसलिए आज मैं बनाने जा रहा हूँ एक नेदरराइट फुल्ली मैक्स आर्मर। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो आर्मर के लिए तो मेन इंचार्टमेंट रहते हैं, वो टोटल 3 इंचार्टमेंट रहते हैं। फर्स्ट तो है प्रोटेक्शन 4 एंड सेकेंड बुक है हमारी अनब्रेकिंग 3 एंड हमारी लास्ट जो इंचार्टमेंट है वो है मेंडिंग। तो भाई देखो, मेंडिंग एंड प्रोटेक्शन 4 ये हमारे विलेजर दे रहे हैं, बट अनब्रेकिंग 3 ये हमारे विलेजर नहीं दे रहे। तो मुझे एक अनब्रेकिंग 3 वाला विलेजर बनाना पड़ेगा, प्लस एमराल्ड भी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो चलो आगे की, तो चलो ग्राइंडिंग की ओर चलते हैं। ऑलराइट, एसएमपी के अंदर तो आ चुके हैं। चलो बेस के अंदर चलते हैं, ज़रा गेट खोल लेते। व्हाट द भाई, ये क्या हो गया? बेस के सारे विलेजर मर गए। व्हाट द हेल, ओह शिट भाई, अब हमारा बेस टूट चुका था। तो अब हमें क्या करना था कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा सामान एंड विलेजर्स थे। मेन विलेजर भाई मर गए थे। अब मुझे न्यू बेस बनाना पड़ेगा। तो फिर चलते कहीं और बेस बनाने। मेरे को लग रहा है ये सब नथिंग ने किया है, क्योंकि कल हम 4 अपने मतलब टीममेट उसे मारने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उसने शायद से पुजाब लॉन्चर से आईडी लॉगिन करके हमारे बेस का पता किया एंड फोड़ दिया उस बेस को। तो फिर अब न्यू बेस बनाना। इससे पहले भी हमारे बहुत सारे बेस फूटे, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं था कि क्योंकि भाई हम ऐसे बेस बनाते रहते फूटते रहते, तो कोई दिक्कत नहीं था। इसलिए अब न्यू बेस बनाने की और चलते, कहीं और ढूंढते विलेज वगैरह एंड वहाँ पे बेस बनाते। तो फिर मुझे याद आता है कि हमें बुक लेने के लिए तो भाई एमराल्ड भी चाहिए होगा। तो एमराल्ड तो हमारे पास है नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ भाई जीतू के बेस में जिसमें एमराल्ड ही एमराल्ड पड़े हुए हैं, तो मैं सारे के सारे एमराल्ड ब्लॉक को उखाड़ लेता हूँ। जीतू से परमिशन लेता हूँ, वरना भाई वो मुझे मार डालेगा। एंड सारे के सारे उखाड़ने के बाद मैं चलता हूँ भाई न्यू विलेज की तलाश में एंड वहाँ पे विलेजर बनाता हूँ। न्यू विलेज में जाने से पहले भाई मुझे एक बंदे का बेस मिल चुका था, पता नहीं है किसका बेस था, बट यहाँ मैं ट्रेड करूँगा सोच रहा था। भाई यहाँ वाले विलेजर तो भाई घंटा कुछ दे रहे थे, ना ट्रेड ले रहे थे ना कुछ कर रहे थे, पहले से भी कुछ नहीं दे रहे थे। ये नल्ले विलेजर थे सारे के सारे, इसलिए मैं कहीं और चल देता हूँ। तो वहाँ से काफ़ी दूर आने के बाद मुझे एक विलेज मिलता है, तो यहाँ पे मैं बेस बनाने की सोचता हूँ, बट उससे पहले मैं विलेजर से ट्रेड लेने का सोचता हूँ। ये ट्रेड नहीं दिया, इसलिए मैं डायरेक्ट बेस ही बना देता हूँ। तो बेस तो बन के रेडी था, लेकिन मुझे मतलब बुक वगैरह मैंने लिए, बट एक्सपी की कमी हो रही थी, इसलिए यहाँ पे एक एक्सपी फार्म बनाया। यहाँ पे एक्सपी ले रहे थे एंड इंचार्टमेंट लगा रहे थे। एंड जिस बेस से मैंने पूरा का पूरा अपना आर्मर मैक्स किया, उस विलेज में इतने सारे विलेजर बनाए, वो सारे विलेजर मार दिए भाई, किसी ने पूरा बेस फोड़ दिया। इसलिए फिर हम लोग कहीं और चले जाते हैं। भाई मेरे को लूटिंग की बुक नहीं मिलती, इसलिए लूटिंग की बुक ढूंढने कहीं और चल देते। एंड मैं अपने ओल्ड बेस के अगल बगल घूम रहा था, मतलब वूल वगैरह इकट्ठा करने को, क्योंकि बेड भी बनाना था विलेजर की ब्रीडिंग करवाने को। एंड वहीं पे मुझे एक मोस्ट रेयरेस्ट मॉब, मतलब मॉब तो नहीं बट मोस्ट रेयरेस्ट भी नहीं है, बट रेयर तो है। मुझे वहाँ पे एक पिंक शिप मिलता है, वो भी अपने आप, मैंने इसे कलर नहीं किया था, ये मुझे अपने आप मिला है। एंड फिर वहाँ से काफ़ी दूर आने के बाद एक बेस बनाते हैं, साथ में आयरन फार्म भी बनाते हैं, जो कि मेरे दोस्त ने बनाया है, जिसका नाम है साहिल। एंड फिर मैंने अपने आर्मर पे सारे के सारे इंचार्टमेंट लगा दिए एंड अब ये मेरा आर्मर अभी का सबसे ज़्यादा इलीगल आइटम बन चुका था इस एसएमपी का। तो फिर बंदों का रिएक्शन लेने में चलता। मैंने सोचा कि मोस्ट इलीगल आर्मर तो मेरे पास है, बट बंदों का रिएक्शन लेके देखते हैं कि बंदे मेरे बारे में क्या सोचते हैं एंड इस आर्मर को क्या, मतलब वो कैसा देखते हैं, कैसा रेट करना चाहते हैं। इसलिए मैं चल दिया भाई बंदों से पूछने की ये आर्मर कैसा है, तुम कितना रेट देना चाहोगे। तो गाइस, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछने आया हूँ। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ, तुम्हें उस चीज़ को रेट देना है एंड अपना रिएक्शन देना है कि वो है कैसा, ठीक ना? रेडी हो तुम दोनों? भाई बोलो भाई। ठीक है भाई। तो हो दिया। अब फालतूगिरी मत करो, चलो। ओए सिल्लू, अबे मतलब भाई मेरे को बस पहले जाओ। रेडी? पहला बात यार, मारेगा। चल भाई अपना रेट दे।
देखो गाइस, देखो भाई गाइस, अपना रेट देख, चल अगर हंटर भाई ने कैसा है भाई? मारा होता तो गाइस 10 20 भाई बोल तो रहा हूँ अबे भाई, 100 में बिक जाएगा, ओ भाई ये क्या है? 100 में बिक जाएगा। साले ओवर एक्टिंग चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। मजाक मत किस भाई। साइड में भाई, मैं बता रहा हूँ तो अबे रेट, चल सालो शांति से बताओ कि भाई तेरा रेट है 100, 100 में बिक जाएगा, ज्यादा नहीं। 300 भाई ये बंदे भाई मुझे बैन करवाने के पीछे पड़े भाई। देखो गाइस, देखो ये देखो, भाई इनसे रेट नहीं लेना भाई, मैं नहीं तुम बंदों से रेट लूंगा तो भाई तुम लोग मैं मेरे को सिर्फ रेट लूट मार के दोगे, छोड़ो भाई। हो गया भाई तेरा वीडियो। तो चलो हम लोगों ने इन दोनों से पूछ लिया एंड जीतू ने भी रेट दे दिया, बट साहिल ने बोल नहीं पाया, बट उसने भी 10 आउट ऑफ 8 रेट दिया। एंड आपका बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। मतलब मेरे 2 वीडियो के अंदर, पहली वाली वीडियो के अंदर तो भाई मेरे 500 व्यूज़ क्रॉस हो गए एंड दूसरी वाली के अंदर 300 व्यूज़ क्रॉस हो गए। तो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू। एंड इसी तरह सपोर्ट बनाए रखना एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो यार। तो यही थी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी होगी तो ज़रूर से लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।